हेलो दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, जिन्हें हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है, उनके बारे में चलिए जानते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? तो मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन उनका फुल नेम था। वही जन्म की अगर बात करें तो जन्म इनका कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। वही निधन इनका 28 सितंबर 2023 को हुआ, हाल फिलहाल में ही। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। तो ये दो टॉपिक आप लोग को याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम को मद्देनज़र को देखते हुए, ठीक ना। विश्व प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी और महान कृषि वैज्ञानिक भी यह रह चुके हैं। विश्व के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक में इनका नाम सम्मिलित किया गया है और महान कृषि वैज्ञानिक भी रहे हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है। किन्हें? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों का विकास इनके द्वारा, गेहूं और धान के जो हाई यील्ड वेराइटी का जो उच्चतम किस्म का अनाज लाया गया, तो उनका विकास भी इन्होंने ही किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वही विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात किया जाए तो वह कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक, यह 1960 के दशक में यह विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे। प्रमुख जिम्मेदारियां देखें, क्या था प्रमुख जिम्मेदारियां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, जिन्होंने अपने क्या बोलते हैं ये अपने लाइफ में कौन कौन से पद पे रहे, कौन कौन से भूमिका निभाएं, उनके बारे में जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक यह रहे। कब से कब तक रहे? 1961 से 1972 तक इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आईकार के महानिदेशक और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सचिव भी इन्हें बनाया गया। कब बनाया गया? 1972 से 1979 तक। यह क्या थे? कृषि अनुसंधान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का जो रिसर्च सेंटर जो एक विभाग है, ठीक ना, वहाँ पे इन्हें महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया। कब? 1972 से 1979 के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कृषि मंत्रालय का प्रधान सचिव कब इन्हें बनाया गया? तो 1979 से लेकर 1980 के बीच में यह कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव ही रह चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। कार्यवाहक उपाध्यक्ष और बाद में सदस्य योजना आयोग के भी यह क्या भूमिका निभा चुके हैं? किस क्षेत्र में? कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में। तो इन्हें कार्यवाहक उपाध्यक्ष और योजना आयोग का सदस्य कब बनाया गया? तो 1980 से 1982 के बीच में इन्हें इस आयोग का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो देखते हैं। कार्यवाहक उपाध्यक्ष और बाद में सदस्य विज्ञान और कृषि महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में। तो वहाँ का इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और चावल अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक भी उन्हें नियुक्त किया गया। कब? 1982 से लेके 1988 के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष, किसानों के लिए क्या बनाया गया? इन्हें एक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? तो 2004 में इन्हें नियुक्त किया गया था इस पद पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। भारत में वर्ष 1967 से 68 तक तथा वर्ष 1977 से 78 की अवधि में भारतीय अग्रणीय कृषि देशों में शामिल रहा। कहने का मतलब है कि भारत 1967 से 68 तथा 1977 से 78 के बीच में क्या था कि अग्रणीय मतलब सभी देशों से आगे था। कृषि भारतीय अग्रणीय कृषि देशों में शामिल था। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखते हैं इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उनके बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया गया था वह कब दिया गया था? 1987 को इन्हें प्रदान किया गया था प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार। वही नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 ऐसे पुरस्कार थे जो
एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था। कब कब दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार 1967 को दिया गया था, पद्म विभूषण 1972 को दिया गया था और पद्म विभूषण 1989 को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। कब नवाजा गया था? तो 1971 को इन्हें दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो यह पुरस्कार कब इन्हें मिला था? 1986 को मिला था। टाइलर पुरस्कार अमेरिका का जो एक प्रख्यात अवार्ड है, तो उनसे भी इन्हें क्या किया गया था? नवाजा गया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। वॉल्वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पुरस्कार इन्हें कब प्रदान किया गया? तो इन्हें 1999 में दिया गया था। यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक कब दिया गया इन्हें? तो 1999 में ये भी पदक उन्हें प्रदान किया गया। उसके बाद मिला लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया इन्हें। इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। तो आपको इसमें 2 या 3 टॉपिक एग्जाम को देखते हुए याद रखना है। कौन कौन सा? तो पहला कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, उनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात है कि वह उनका जन्म कब हुआ था और उनका निधन, खास करके हाल फिलहाल के जो हालिया में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें उनका निधन के बारे में पूछ देगा, जो 28 सितंबर 2023 को इनका मृत्यु हुआ था। और वही एक और क्वेश्चन इसमें बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। तो ये आप लोग का एग्ज़ाम में शायद आने का बहुत चांसेस हो जाता है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।